चैट अभी नहीं करना बंधु। अभी अब हम लोग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, कि भाई ये जो नए लोग आप हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं, एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार। आप स्मार्ट वर्ल्ड सॉल्यूशन के ऑनलाइन क्लासेस से आप कनेक्टेड। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हर तरह की व्यवस्था अवेलेबल है, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं कि ये जुगाड़ नहीं है, ये नहीं है, नहीं, बेस्ट क्वालिटी। ऑफलाइन भी हमारा एकदम लग्जरी आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आपके बजट प्राइस 30,000 रुपए के अंदर, रहना खाना क्लासेस ऑल इन वन, वो भी हॉस्टल सुविधा, एसी बेडरूम के साथ। ठीक है। तो सारा कुछ का दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस सब सब कुछ एकदम आपके लिए प्रॉपर है। देखिए मोबाइल रिपेयरिंग तो आप करते ही हैं, बट मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग की जो अब लेवल है वो हाई हो चुका है। अगर आज भी आप छोटे मोटे काम पे ही फंसे हुए रहते हैं, तो फिर आप इससे ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। अच्छी मुनाफा और प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको एक स्किल्स यानी कि 100% बोर्ड लेवल का काम करना होगा। अगर आपको लगता है कि चार्जिंग पिन माइक स्पीकर बदल देने से मेरा व्यापार हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, आप पीछे छूट जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम एक काम करके 50 रुपए बचा ले रहे हैं, है ना, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप एक काम करके 50 रुपए नहीं 2,000 रुपए तक बचा सकते हैं, बशर्ते वो काम ऐसा हो जो कि मार्केट में हर किसी में करने की काबिलियत ना हो। और देखो एक बात तो जरूर है, मार्केट में हर किसी को करने की काबिलियत होगी, क्योंकि अगर मैं सिखाने पे हूँ, तो आज आप हमारी वीडियोस देखें, कल वो देखेगा, और वो 100% वो भी देखेगा, क्योंकि हमारी वीडियो यूट्यूब पे भी आती है फ्री क्लासेस की, फेसबुक पे भी जाता है, इंस्टाग्राम पे भी जाता है। तो हमारी क्लासेस की वीडियो वो देखेगा। और आज आप देख करके इग्नोर करेंगे कि अरे यार रहने दो बाद में कर लेंगे, वो आप ज्वाइन करेगा। वो ज्वाइन करेगा, आपसे पहले सीखेगा, फिर आप उसी को दोगे बनाने के लिए, और फिर आप उससे पूछोगे भाई साहब कहाँ आपने सीखा, अच्छा फोन रिपेयर करते हो, तो वो क्या बोलेगा, ऐसे यूट्यूब यूट्यूब से सीखे हैं। सच्चाई थोड़ी ना आपको बोलेगा कि हम कहाँ सीखे हैं। आप बताते हैं किसी को सच्चाई, जो भी लोग सीखे हैं, हम फलाने सर से फलाने जगह से सीखे हैं। तो यही तो है बिजनेस पॉलिसी, है ना, पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत, है ना, ये वही चीज है, एक तरह की छोटी मोटी राजनीति, कि आप उसे बताओगे कुछ और कि अरे यूट्यूब से देखो करके हम करते हैं, है ना, वो बोलेगा नहीं यार यूट्यूब से तो हम भी देखते हैं, बट हमसे क्यों नहीं होता। तो यही चीज होता है कि आप तक हमारी वीडियो अगर चली गई है, आज आप हमारे क्लासेस में आ गए हैं, तो एक चीज कंफर्म हो जाइए, सीखने का एक सही प्लेटफॉर्म आपको दिख गया है, जहां ना तो पहले पैसे की बात होती है। आज आप चौथा दिन हमसे क्लासेस ले रहे हैं, कई रुपए आपने खर्च किया, 1 रुपए नहीं। ठीक है। फिर ये 5 दिन क्लासेस लेने के बाद जब आप अपनी न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, वो भी पेड वाली, तो वहां आप 990 से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अपनी पूरी क्लासेस 990 से। तो भाई 990 से कौन आपको सिखाना चालू करता है। सब कहता है कि 20,000 का कोर्स है, 20,000 जमा करो, वीडियो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हम लाइव क्लासेस देंगे, वो भी 8,990 के अंदर, 2.5 महीने की, वो भी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विथ ईएमआई के साथ। कौन देगा ईएमआई के साथ आपको, क्योंकि उसको बिजनेस करना है, वो आपको उसके पैकेट, आपके पैकेट से उनको पैसे निकलवाना है, वो वन टाइम पेमेंट मांगेगा। हम आपको आपके पॉकेट से पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि हम सिखाएंगे ना, तो मेरा स्टूडेंट्स या मेरा जो भी है बच्चा आराम से पैसा हमें देगा। वो सीखेगा तो क्यों नहीं देगा। अभी एक भाई ने कितनी अच्छी बात बोली कि सर मैंने एक बंदे का फोन रिपेयर किया, चार्जिंग एरर मैंने सॉल्व किया, जो आपने प्रॉपर ऑनलाइन में पढ़ाया था, सेम उसी तरीके से वैसे ही जंपर मार करके 1,200 रुपए उसको बोले थे, बट फिर बाद में मुझे आया कि नहीं यार 990 ही लेना है, और उन्होंने सिर्फ 990 लिया और हमारा कोर्स को ज्वाइन किया, एक फोन को टच करके, वो भी हमारे बताए गए टेक्निक से। कितनी खुशी की बात है ना। तो फिर आप अपना कहाँ इन्वेस्ट किया, आप तो हमारी नॉलेज से हमारी फीस दे रहे हैं, आप अपना कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप अपने शॉप में सारा पैसा आप अपना इन्वेस्ट करते हैं, बट हमारी ट्रेनिंग के लिए अपना पैसा भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, अगर थोड़ा सा आपने अगर दिमाग यूज किया तो अब इससे ज्यादा आसान मुझे नहीं हो सकता, या लग सकता कि आप इससे ज्यादा आसान रास्ते आपको मिलेंगे सीखने के। और अगर फिर भी अगर आप नहीं सीखते हैं, तो समझिए फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। दुकान और अपने आप दोनों हालात को एकदम बेस्ट लेवल का करना है। ठीक है, इस तरह से करना है कि कस्टमर अगर आपके दुकान घुस जाए, तो आपकी चेहरे की मुस्कान, आपकी देखो चेहरे की मुस्कान बनेगी जब आपको ये कॉन्फिडेंट रहेगा ना, अरे कोई भी काम आएगा देख लेंगे, आप खुशी रहोगे। और नए तो ऐसा रहोगे, देखो ये वाला मुस्कान देखो कितना मस्त है, माथा होसोत रहा है, टेंशन में है क्या करें, बनाए ना बनाए, हमसे होगा नहीं होगा, किसको दे ना दे। इसलिए ये इस तरह से आप लोग भी सर खुजलाते हैं, लेकिन खुजलाना नहीं है आपको,
ठीक है। मार्केट में 100% बोर्ड लेवल का काम, स्कीमेटिक्स की जानकारी वाले टेक्नीशियंस, फोल्ड को समझने वाले टेक्नीशियंस, 100% सीपीयू वर्क करने वाले टेक्नीशियंस की ही मार्केट को जरूरत है। और वो जरूरत आप है ही नहीं, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक मैसेज था कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन है, इजिली 990 के पेमेंट करके अपने कोर्स को बुक करिए और सीखिए। और 990 लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो हैं आपके सामने ही। 8,000 जमा करिएगा, 10,000 जमा करिएगा तो आपको नींद नहीं आएगा कि अरे किसी व्यक्ति को देखे 8-9 हजार रुपए दे दिए, पता नहीं सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। इसीलिए ये बातें आपके हक के लिए ये चीजें बनाई गई है। इसको डिजाइन किया गया है कि आपके पॉकेट के ऊपर जरा सा लोड नहीं आए। हाँ, थोड़ा सा तो अमाउंट लिया जाएगा ना, ताकि आप टाइमली क्लासेस आ पाए, थोड़ा सीरियस हो पाए आप। ठीक है। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमें ये लगता है ना कि किसी भी सर्किट्स को अगर हमें रिपेयर करना है, ठीक है, किसी भी सर्किट्स को, तो सिर्फ आईसी का काम कर देंगे तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता कई बार। ठीक है, सिर्फ आईसी के काम कर देने से भी आपका फोन कई बार चालू नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सर्किट्स को देख रहे हैं, किसी भी बोर्ड को अगर आप देख रहे हैं, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक मदरबोर्ड रखा, ठीक है, तो आईसी का तो काम आपने देखा ही, मैंने आपको कल डे 3 यानी परसों की क्लासेस में मैंने आपको करके भी दिखाया। आज की सेशन में हम ये बात करेंगे कि इस सर्किट्स के ऊपर जितने भी आप पहले छोटे कंपोनेंट्स को देख पा रहे हैं, छोटे मतलब जितने भी नन्हे कंपोनेंट्स को आप देख पा रहे हैं, नन्हे कंपोनेंट्स को, जैसे यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लगी हुई है, या यहाँ यहाँ। मैं इस मदरबोर्ड की नहीं बात कर रहा हूँ बाबू, कोई भी मोबाइल सर्किट्स मदरबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सर्किट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भी सर्किट्स होते हैं उन सर्किट्स के ऊपर आईसी तो होता ही है, कंपोनेंट्स भी होते हैं। और यही कंपोनेंट्स आपके आईसी को सप्लाई एंड सिग्नल पहुंचाने के रास्ते में लगे होते हैं। कहाँ? सप्लाई और सिग्नल के रास्ते में लगे होते हैं। और ये कंपोनेंट्स की कनेक्टिविटी पैरेलल में भी होता है, सीरीज में भी होता है, और हर कंपोनेंट्स की अलग अलग एक वैल्यू होती है। राइट। तो अगर आप इस चीज को नहीं समझे हैं अभी तक, आप सिर्फ ये समझते हैं कि हम देखते हैं ना जो ब्राउन कलर का है, जैसे ये ब्राउन कलर का है तो ये कैपेसिटर है, ये ब्लैक कलर का है तो डायोड है, ये छोटा वाला ब्लैक कलर का है तो रजिस्टर है। आप ऐसा अगर पहचान कर रहे हैं कंपोनेंट्स की, तो इस पहचान से फॉल्ट पकड़ में नहीं आएगा, ऐसे पहचान से प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए ना, तो आपको उस कंपोनेंट्स की पूरी टेस्टिंग पता होनी चाहिए। टेस्टिंग मतलब चेकिंग पता होना चाहिए। तो आपको लगता है चेकिंग कैसे, मीटर से बीप करता है तो ठीक है? नहीं, है ना। तो आज का सेशन बिल्कुल जीरो लेवल, बेसिक लेवल मल्टीमीटर चलाने की भी आज हम बात करेंगे कि कैसे चलाते हैं। बशर्ते थोड़ा कॉन्शस रहना है बाबू, सीरियस होकर के थोड़ा देखना है। ठीक है। तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे वो सब सारे कंपोनेंट्स आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे। ये सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे मदरबोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इनमें से अगर एक कंपोनेंट्स भी आप सही से चेकिंग नहीं कर पाते हैं, उसकी सही से पहचान में अगर कंफ्यूज है, चेकिंग में कंफ्यूज है, प्रॉब्लम सामने होते हुए भी हो सके कि आपको दिखाई ना दे कि क्या प्रॉब्लम है सर्किट के ऊपर, क्योंकि आप इसकी प्रॉपर तो जानकारी रख नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ ये रखे हैं, काला है तो रजिस्टर है, अब भूरा है तो कैपेसिटर है ना। लेकिन उसकी प्रॉपर टेस्टिंग, कि भाई कोई भी कंपोनेंट्स हो तो वो सीरीज में क्या वर्क कर लेगा, पैरेलल में क्या वर्क करेगा, उसके खुलने से क्या फर्क पड़ेगा, उसके शॉर्ट होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरी सिस्टम आपको समझ में आनी है। राइट। तो हम इनमें से पूरा कंपोनेंट्स तो एक दिन में हम नहीं खत्म कर पाएंगे बाबू। तो पहले हम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। आपको ये फील तो देख ही लिया कि हम आईसी लेवल का काम आपको पीछे क्लासेस में बताए। आज आपको लगेगा कि कंपोनेंट्स भी कितना जरूरी है और इसकी चेकिंग कैसे होता है ना, ये चीज भी आज आपको समझ में आएगा। बशर्ते ध्यान से और थोड़ा लगन से देखिएगा। और बार बार मैं इसलिए कहता हूँ ध्यान और लगन से देखिएगा ब्रोदर, क्योंकि हम अपना एक टाइम निकाल करके आपके लिए, एक वक्त निकाल करके, दूसरा काम छोड़ करके हम आपके लिए मीटिंग स्टार्ट किए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम ये वक्त दे रहे हैं तो उसका आपको फायदा मिलना चाहिए, उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर बिना दिन भर चापाकल चलाएं और भाई पानी ही ना गिरे तो वैसा चापाकल चलाने से क्या फायदा। तो
मेहनत हम कर रहे हैं और उस मेहनत का बेनिफिट अगर आपको ना मिले तो फिर मुझे इस क्लासेस की कोई फायदा नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई थोड़ा सीरियस होइए, हेडफोन लगाइए, सामने रखिए, हो सके तो एक कलम कॉपी लेके रखिए, कस्टमर आए तो हेडफोन लगाते हुए कस्टमर से अपना बात करिए, सामान भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो कंपोनेंट्स कैसे काम करता है, तो यहां से हम देखिए आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर का जो सबसे पहले सर्किट्स में पहचान होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो अपर बॉडी है ना वो ब्लैक कलर का होता है, अपर मतलब टॉप बॉडी। और इसका जो लोअर बॉडी देखिएगा ना, लोअर मतलब नीचे का हिस्सा, वो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा नीचे का। और दोनों तरफ अगर किनारे से देखिएगा, दोनों साइड अगर किनारे से आप देखेंगे, दोनों साइड से, तो ये सिल्वर कलर का आपको दिखाई देता है, सिल्वर। ठीक है। तो नीचे से व्हाइट, टॉप से ब्लैक, और दोनों किनारे से सिल्वर। ठीक है। ये रेजिस्टेंस का ना एक आपको आई पहचान है, मतलब आंखों से आप इसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो ये इस चीज का ना क्या होता है, सिंबल होता है। सिंबल, सिंबल मतलब सूचनात्मक। जैसे कि आप अपने बचपन में पढ़ाई किए होंगे, तो आप अपने बचपन में जब पढ़ाई किए ब्रोदर, तो आपको वहां टीचर क्या समझाया कि ऐसा है अगर, तो इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो प्लस कहते हैं, ऐसा है तो माइनस है, ऐसा है तो गुना है ना, ऐसा है तो परसेंटेज है। तो ये सब क्या है जो आप पढ़े अपने बेसिक नॉलेज में, अपने एजुकेशन लाइफ में, ये भी एक सिंबल ही है, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भागा का, क्वेश्चन मार्क का। ये सब क्या एक सिंबल है। उसी तरह से जब आप अपने सर्किट्स में आएंगे तो यहाँ पे हर कंपोनेंट्स का ना एक सिंबल होता है। तो ये जो सिंबल्स यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे इस तरह से, ये सिंबल इस तरह से क्यों है, इसके सिंबल में ही इसका काम छुपा हुआ है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत मजा आएगा आपको। इसके सिंबल में ही इसकी काम छुपी हुई है। आप बोलोगे सर इसके की सिंबल में कैसे इसका काम छुपा हुआ है, रेजिस्टेंस ऐसा दिख रहा है, इसका सिंबल ऐसा है, तो इसके सिंबल्स में इसका काम कैसे छुपा है, हम कैसे समझेंगे। देखिए बिल्कुल समझ जाइएगा। आप एक पल के लिए सोचिए कि आप एक तरफ से आ रहे हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाना गाते हुए, मान लो 50 की स्पीड में। ठीक है। सोच के देखिए, ऐसे माइंड पे थोड़ा प्रेशर लगाइए कि आप एक तरफ से आ रहे हो मोटरसाइकिल 50 के स्पीड में गाना गाते हुए, तो क्या लगता है आप दूसरी तरफ सेम 50 की स्पीड में बाहर निकल जाइएगा। सोच के देखिए। और अगर सड़क की स्थिति कुछ ऐसी है जो कि आपको सामने दिख रहा है, तो क्या सेम स्पीड में आप इस पार से उस पार निकल पाइएगा, बताइए तो। सेम स्पीड में हम चैट भी इनेबल करते हैं, आप चैट में हाँ या ना का एक बार जरूर उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम चैट इनेबल कर दिए हैं। हाँ, लेकिन जितना पूछे बाबू उतना ही चैट करिएगा, उसके अलावा नहीं करिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही चैट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप ऑटोमेटिकली सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, नहीं निकल पाएंगे, सेम स्पीड में हम नहीं निकल पाएंगे। बहुत बढ़िया जवाब है आपका, राइट आंसर है। क्यों निकल पाओगे आप सेम स्पीड में, क्योंकि यहाँ रोड की जो है ना वो ऊपर नीचे है। तो जस्ट यही चीज है आपका रेजिस्टेंस में। ठीक है। जस्ट यही चीज अब आपको देखिए रेजिस्टेंस में क्या काम करता है। रेजिस्टेंस कि आपके फोन में जो करंट फ्लो होता है ना, जो सप्लाई आउटपुट होता है, उसके रास्ते में ये लग करके अपने मान के अनुसार उसमें प्रतिरोध करता है। क्या करता है, उसके मान के अनुसार उसमें प्रतिरोध करता है। समझ गए बात को कुछ इस तरह से देखिए। जैसे जैसे देखिए, आप बैटरी लगाए सपोज दैट, तो बैटरी की सप्लाई मानो यहां पे आया। अब इस तरफ से सप्लाई आपकी निकल करके मान लो किसी आईसी में जा रही है, किस में जा रही है, आईसी में जा रही है। तो अब देखिए इस बैटरी की सप्लाई जो यहां से गुजरेगी, जो पास आउट होगी, वो क्या होगा, इस रजिस्टर की मान की वजह से वो सप्लाई में क्या होगा ना, एक रुकावट पैदा करेगा ये रजिस्टर। यानी उसको पूरी तरह से आगे बढ़ने नहीं देगा, उसकी गति को क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा, ताकि आईसी को किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो। अब आई बात समझ में। तो रेजिस्टेंस का परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार उसमें प्रतिरोध करता है। आज की क्लासेस देखिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग जिनको लगता है कि हमको सर आप बेसिक कैसे पढ़ाओगे, मैं कैसे समझाऊंगा कि समझूंगा, आप जो पढ़ा रहे हो सर वो मेरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, और जो आप पढ़ा रहे हो वो परफेक्ट मैं समझ रहा हूँ कि नहीं। राइट। तो ये तो समझ गए। अब आप बोलो, हमने अभी बोला कि रेजिस्टेंस अपने मान के अनुसार सप्लाई में प्रतिरोध करता है। राइट। तो इसका मान होता क्या है, ये अब आपके मन में आएगा सवाल। तो देखिए,
सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, एक एक एग्जांपल और है कि अगर कोई कार या बाइक रोड पे चलता है तो इस बीच में जो इसका डिवाइडर होता है, यहाँ पे आप अपने गति को स्लो करते हैं, उसी तरह से ये रजिस्टर भी सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार धारा में प्रतिरोध करता है। कितना आसान होता है। अब देखिए समझना, अगर आप इन चीज को समझ गए हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 1 किलो ओम जो रजिस्टर होता है ना, वो 1000 ओम के बराबर होता है। क्या होता है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं रजिस्टर का मान यानी यूनिट में कि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम। ठीक है। और क्या है, 10 लाख ओम बराबर, ठीक है, यानी कि ओम बराबर, ये तो 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम, और 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम, यानी ओम को अगर आप मेगा में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम बराबर 1 गीगा ओम, 1000 गीगा ओम बराबर 1 टेरा ओम। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू बनाई जाती है। बट हमारे जो मोबाइल फोन सर्किट्स होते हैं उसमें 1 मेगा या मेगा से ऊपर की वैल्यू की आपको नहीं मिलेगी, मेगा तक ही आपको देखने को मिलेगा, और मेगा की रेजिस्टेंस बहुत ही कम आपको सर्किट्स में देखने को मिलेगा। राइट। अब बात करते हैं इसकी आप टेस्टिंग कैसे करोगे। टेस्टिंग मतलब चेकिंग, कैसे आप इसका सही बोलोगे या आप इसे गलत बोलोगे। राइट। तो चलिए इसको हम एकदम क्लियर करते हैं। हम आ जाते हैं अपने एक बार माइक्रोस्कोप पे, और यहां से इसको हम आपको कंफर्म चेक करके दिखाते हैं। सब कुछ सही है लखन सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, ऑल ओके सर। ओके। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि अगर हम लोग किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसका पूरा प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोई सर्किट रख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कोई एबीसीडी मोबाइल हम आपके सामने रख दिया, आपको एक सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस सर्किट्स में देखिए आपको रेजिस्टेंस यहाँ भर भर के मिलेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, या यहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बाबू चेक करो ये रेजिस्टेंस सही है या गलत है, अगर मैंने आपको बोला कि बाबू इसको चेक करो ये सही है या गलत है, तो आप इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप क्या करते हो। ठीक है ना। मैं अपना तरीका आपको बताता हूं कि मैं इस पे क्या करता हूं, किस तरीके से मैं इसकी टेस्टिंग करता हूं, और वो टेस्टिंग आपको कैसा लगा ये भी हम अभी आपसे पूछेंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज देखिए, अभी हम 2 मिनट पहले ही आपको बताए कि रेजिस्टेंस का जो नीचे का हिस्सा होता है वो व्हाइट होता है। तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले इसका नीचे का हिस्सा व्हाइट है कि नहीं, देखिए, है, लगता है जैसे केक कटा हुआ है उस तरीके से। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये नीचे का हिस्सा इसका व्हाइट है, ऊपर का हिस्सा ब्लैक कलर का है ना। तो इस तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस की पहचान करेंगे ना, तो कभी भी रेजिस्टेंस पहचानने में आप धोखा नहीं खाइएगा, कभी भी नहीं। अब दूसरी बात आती है रेजिस्टेंस की चेकिंग। तो हम जो मल्टीमीटर यूज करते हैं ब्रोदर, वो हमारा मल्टीमीटर है सनसाइन का DT17N। आपको स्क्रीन में बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा हमारा मल्टीमीटर। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको एकदम बेहतरीन दिखे। अब देखिए यहां से अब आपको हमारा मल्टीमीटर दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो मल्टीमीटर है सनशाइन की DT17N मल्टीमीटर है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के मल्टीमीटर यूज करते हैं, दिखाता हूं। देखिए इस तरह का, अभी भी कुछ लोग क्या है इस तरीके की, मैं भी पहले यूज करता था इस तरह के मीटर से, मैंने आपको क्लासेस भी दिया है। बट ये जो मीटर है ना, अब देखो एडवांस नॉलेज के लिए मीटर उतना बेस्ट, क्योंकि इस मीटर में क्या है कि अगर कोई भी चीज आपको चेक करना हो तो आपको बार बार इसको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। ट्यूनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए ये बजर मोड है, इसके बाद ये पूरा ओम्स रेंज है। अब एक रजिस्टर को मापना है तो इसको पहले ओम में दो, फिर किलो में दो, फिर 20 किलो में दो, फिर मेगा में दो। तो बार बार हमें रेंज को चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो 150 रुपया का मीटर आज भी चला रहे होंगे। 150 रुपये में जो मीटर आता था ना पिलक्का वाला, वो आज भी कुछ लोग चला रहे होंगे। तो उनको उनको क्या है ना कि एक बढ़िया चीज चलाने की आदत लगी नहीं, या किसी ने उन्हें समझाया नहीं। तो वो तो जो चला रहा है उसी के लिए वो उनको परफेक्ट बुझाएगा कि अरे यार यही से काम चल रहा है तो यही रहने दो।
लेकिन होता क्या है कि अभी आप सर्किट का काम सीखेंगे, बोर्ड का काम सीखेंगे। बोर्ड का काम बिल्कुल बारीक होता है, और बारीक होने की वजह से हमें एक करेक्ट जीआर चाहिए होता है, एक करेक्ट रीडिंग चाहिए होता है, एक करेक्ट वैल्यू चाहिए होता है, जो कि आपको 150 वाला मीटर से प्राप्त नहीं होगा। हाँ, डीसी वोल्टेज बता देगा आपको, नॉर्मल बीप बीप बता देगा, तो आपको लगेगा कि यार बेस्ट है। एक्चुअल है कि जैसे देखो, आप गांव में रहते हो, आपने कभी शहर देखा नहीं, तो आप क्या फील करोगे? लेकिन अगर एक बार आप शहर देख लोगे, तब आप बोलोगे अरे यार, हम तो लोग तो बड़ा गंदगी में रहते थे यार, वहां तो क्या साफ सफाई है, और क्या एकदम ड्रेस व्रेस है, क्या चश्मा उश्मा है। तब आपको एहसास होता है कि अरे यार नहीं, एक और लाइफ भी है ना। तो वहां हमें जाना चाहिए, उस माहौल में रहना चाहिए। तो सिर्फ सोच लेने से तो नहीं होगा, उस ढंग का कोई आप काम करोगे, तभी ना आप शहर में सरवाइव कर पाओगे, वरना आप कैसे कर लोगे? सिर्फ देखने से थोड़ी ना होता है। देखने से तो आसमान में आप, है ना, हवाई जहाज भी देखते हो, तो क्या उसे आप ले लोगे? नहीं ना ले पाओगे। उस हिसाब से वैसा ना, आपको अपना स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, तो आप ले पाओगे। तो वही चीज होता है, हर चीज की ना जब तक आपको एक अहमियत नहीं पता चलेगा, और उसके हिसाब से आप अपने स्किल्स को नहीं बनाएंगे, तो फिर तो 150 रुपया वाला मीटर आपके लिए ठीक है। जब आपको एगो चार्जिंग पिने बदलना है, एगो माइके चेंज करना है, और बैटरी का वोल्टेज भी चेक करना है, तो उस आपके लिए तो फिर 150 का ही मीटर सही है। फिर काहे ला आप लोगे 1000 1200 रुपए के मीटर? लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे बोर्ड का काम सीखना है, आईसी को चेक करना है, बोर्ड की जीआर लेनी है, बक लाइन की जीआर लेनी है, एलडीओ लाइन की जीआर लेना है, प्रोटोकॉल का जीआर लेना है, तो फिर तब आप बोलोगे कि नहीं यार, ये 150 वाला मीटर हर जगह नहीं सही आउटपुट हमें दे पाएगा, और देगा भी नहीं। तो यही चीज होता है। अब जरूरत, तो जरूरत आपको पता नहीं है, तो नहीं पता है, तो जहां है वही अच्छे हैं। ठीक है। तो अभी जो मैं प्रेजेंट मीटर यूज करता हूँ, वो ये हमारी मीटर है, ठीक है, सनशाइन DT17N। आप देखोगे ना, तो इस मीटर में, है ना, ये बातें एकदम साफ सुथरी लिखी होती है। इस तरीके के मीटर में एकदम साफ शब्द में लिखा रहेगा डिजिटल मल्टीमीटर। यहाँ देखिए क्या लिखा रहेगा, डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है। इसमें ओप्पो क्या होता है, मतलब ऑटो क्या होता है, कि ये ऑटो जो है अपने आप को ट्यूनिंग करता है और आपके वैल्यू को दिखाता है। ठीक है। तो चलिए एक बार कंफर्म करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, कि मैंने आपसे एक सवाल किया कि बाबू मुझे एक बात बता दो, कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स है, या फिर ये कोई कंपोनेंट्स है ना, ABCD, या कोई ये कंपोनेंट्स है, कोई भी, आप हमें पहले कंफर्म बताओ, वो सही है या गलत है। ठीक है। वो ठीक है या खराब है, राइट। तो क्या आप उसे कंफर्म बता सकते हो? चलो मैं चैट इनेबल करता हूं, और मैं यहां से चैट इनेबल कर दिया। ठीक है। अब आप हमें बताएं कि यहाँ जो भी हमने रेड मार्का में इसे मैंने किया है, क्या आप हमें कंफर्म बता सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, या ये सही होगा या गलत होगा? तो अगर बता सकते हैं तो यस लिखिएगा, वरना नो लिखिएगा। ठीक है। कंफर्मेशन चाहिए हमको, कंफर्म, कंफर्म चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है। तो एक भाई है जो लिखे हैं कि यस मैं बता सकता हूं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो 2346 अनम्यूट हो सकते हैं आप, Vivo 2346 अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए, कैसे आप इसे कंफर्म करेंगे, थोड़ा हमें और बाकी लोगों को भी समझाएं। सर ये दिखने में तो रजिस्टर लगा है। हाँ, तो अभी आपने चैट बॉक्स में लिखा है यस, यानी कि इस कंपोनेंट्स को चेक करने का आपको पूरा हम्म। प्रोसेस एक बार बताना है कि आप कैसे चेक करेंगे। इस रजिस्टर को किलो में नापा जाता है। तो मान लें कि इसका जो वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो हमें मिला 5 किलो। ठीक है। जी मिला। जी। जैसे मैंने, हमारे जो सामने मल्टीमीटर है, मैंने इससे चेक किया, और मुझे प्राप्त हो गया 5 किलो, तो क्या ये मीटर जो वैल्यू दिया वो बिल्कुल करेक्ट होगा? इसमें अब कोई संदेह नहीं है? नहीं सर, उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये निकाल के भी चेक किए, हमें 5 किलो बताया। जी जी। तो हम अब कंफर्म हो जाएंगे कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सर्किट से देखेंगे सर्किट में कितने ओम का है बता रहा है, तब हाँ, कंफर्म मानेंगे। बिल्कुल। अब आप सही रास्ते को पकड़े, कि हम पहले इसको सर जी चेक किए, हमको जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम स्कीमेटिक डायग्राम में वेरीफाई करेंगे, और वहां जो हम्म, वेरीफाई किए हुए मान से अगर ये मैच कर गया, तब हम कह देंगे कि ये बिल्कुल सही है। राइट। जी जी जी। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
ठीक है। तो यहाँ देखिए काफी सारे लोग जो है वो नो लिखे और कुछ लोग यस लिखे। तो इसका जो चेकिंग होता है ना, वो आपको ऐसे नहीं होता है। आप सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि देखिए आज बेसिक क्लासेस है। अब बेसिक क्लासेस किस तरह से होती है ये आज का पूरा एक्सपीरियंस ले लीजिए। सबसे पहले ये मल्टीमीटर को आपको यहाँ से इस रेंज में चेक सेट करना है। ये बीच में देखिए ओम्स का सिंबल है, किसका सिंबल है? ओम्स का। जैसे आप इसको ओम्स में डालिएगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको मेगा ओम लिखा हुआ मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे बलराज सर? एम ओम लिखा हुआ, एम ओम लिखा हुआ यहाँ यस दिख रहा सर, है। ऑटो ठीक है। एपीओ मेगाओम जी। हाँ। अब इसको आप जिस भी रेजिस्टेंस को चेक करना चाहते हैं ब्रोदर, जिस भी रेजिस्टेंस को, बस उसके ऊपर आप इसको सटा दीजिए। ठीक है। हमने इसके ऊपर इसको सटाया, मुझे क्या वैल्यू मिला? टू पॉइंट 2.1 वन किलो ओम। ठीक है। फिर हमने इसको इसके ऊपर सटाया, क्या किया? इसके ऊपर सटाया। ठीक है। ऊपर। तो ये वन दे रहा है हमारा, एक सेकंड रुकिए, सही से वन सही पॉइंट से। फोर था सर। हाँ सही से, ये देखिए अटैच होना चाहिए, प्रोब सही से सटना चाहिए वरना गलत बताएगा। तो ये कितना बताया? 3.64 किलो ओम, यानी कि 4 किलो ओम के आसपास। ठीक है। तो अब देखिए कि जो हमारा मीटर हमें आउटपुट दे रहा है, हमारा मीटर जो हमें बता रहा है, इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि आज के जमाने में क्या होता है ना, कि कोई भी मोबाइल अगर मार्केट से रिटर्न होकर के आया है, घूम के आया है, तो बेसिकली एक चीज को देखिए, इन सभी रजिस्टर का जो बॉडी साइज है और जो शकल सूरत है, वो 100% एक समान है। क्या है? 100% एक समान है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती से ये वाला यहाँ आ गया हो और ये वाला यहाँ आ गया हो, या किसी ने चेंज कर दिया हो, या किसी ने इसको बिना वैल्यू मिलाए कहीं से उठा के यहाँ पे लगा दिया हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी बोर्ड से सेम मान विदाउट मान मिलाए, सिर्फ चेहरा मिला के इसको बदल दिया हो। अरे सेम है, बदल देते हैं, हो सकता है यही से सेट नहीं चालू हो रहा है। तो आपको तो इसका रियलिटी मिलाने की आदत है नहीं। तो अब इसका रियलिटी आप मिलाइए, क्या करिए? इसका रियलिटी मिलाइए। तो रियलिटी मिलाने के लिए इसका हमें वैल्यू जानना पड़ेगा। जैसे इसका 2.1 किलो ओम अभी बोर्नियो ने बताया, 2.1, और इसका बताया लमसम 3.64 के आसपास, यानी कि 4 किलो के आसपास। ठीक है। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये 2.1 किलो ओम का है, ये 4 किलो ओम का है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो अब आप सबसे पहले इस मॉडल का ना, मदरबोर्ड का मॉडल नंबर ज्ञात करिए। तो इसका मॉडल नंबर क्या है? M317F, जो मॉडल नंबर है मेरे हाथ में, M317F। तो यहां से आप क्या करिए, इजिली, देखिए बहुत आसान है। यहां आ जाइए, बैक करिए, बैक करने के बाद सर्किट्स में आइए, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? M307। ठीक है। यहां से सर्च कर लीजिए, सीधा उस मॉडल में आ जाइए, और यहां से सबसे पहले मदरबोर्ड का एक इमेज को ओपन करिए। इमेज मतलब एक एक फोटो। अब इसको जैसे आप इमेज को ओपन करेंगे, एक मिनट, वही बोर्ड है ना भाई? नहीं, M317 है, सॉरी। ठीक है। इसको बंद करना है। ठीक है। अब देखिए जो चीज को हम चेक कर रहे थे, अब वहां यहाँ पे आपको ये लोकेट होगा, देखिए लोकेट हो रहा है। हम यहाँ एरो भी दे देते हैं। जिस चीज को हम चेक किए वो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दिख गया। अब यहाँ से इसका एस्केमेटिक खोलिए, एक लेआउट। देखिए लोग कहते थे कि सर डायग्राम भी बताइएगा, डायग्राम भी आप देखिए। एक हमको क्या खोलना है? लेआउट, और दूसरा खोलना है यहाँ से स्कीमेटिक। हमारे कर्सर पे ध्यान रखिएगा, दोनों आपका खुल गया, लेआउट भी खुल गया, स्कीमेटिक भी खुल गया। अब देखिए जिस कंपोनेंट्स को आप चेक करना चाहते थे, इसको तो हम नीचे वाले को चेक किए थे तो 2.1 किलो बताया था। अब आप क्या करिए, यहीं से अपना पेज को चेंज करिए, एक बार लेआउट में और एक बार स्कीमेटिक में, एक बार लेआउट में एक बार स्कीमेटिक। तो यहाँ से लेआउट में आ जाइए। जैसे यहाँ से आप लेआउट में आएंगे, तो यहाँ पे ये देखिए ये कंपोनेंट्स है R6019। तो देखिए हर कंपोनेंट्स में एक कोडिंग लगा होता है। अगर रेजिस्टेंस है तो R, कैपेसिटर है तो C, IC है तो U। ठीक है। और जिसमें ग्रीन लगा हुआ है वो पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, कंपनी ने उसको नहीं लगाया है, इसलिए उसको वो ग्रीन मार्क में छोड़ देता है एंड येलो मार्क में छोड़ देता है। ओके। अब इसका क्या करिए, इस पे जैसे क्लिक करिएगा ना, 6019 पे जैसे क्लिक मारिएगा, ये कंपोनेंट्स का कोड कॉपी हो जाता है।
यहीं से आपको शिफ्ट हो जाना है स्कीमेटिक की तरफ, चेंज कर लेना है स्कीमेटिक में। और यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है, देखिए क्या होता है, सर्च का ऑप्शन। यानी जो लोग स्कीमेटिक डायग्राम नहीं भी यूज कर सकते किए हैं या नहीं करते हैं, तो उनको भी ये प्रोसेस आपको दिखेगा, है ना, कि कैसे यूज करना है। और इस चीज को हम लोग एक तरह से समझिए तो बेसिक क्लासेस ही मानते हैं, कि भाई अगर एक कंपोनेंट्स की अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे आप क्या वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे, और इस कंपोनेंट्स को यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे ही इस कंपोनेंट्स को आप पेस्ट करिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और अगेन एक बार सर्च करिए। ठीक है, तो आप देखिए इस कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहाँ पढ़ लीजिए, देखिए इस कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, क्लियर, क्या लिखा हुआ है, 2.2 किलो। ठीक है, तो अब बताइए ये जो मल्टीमीटर है कितना फास्ट है, हमको कहीं भी इसको घुमाने की जरूरत पड़ी? अगर मैं ये वाला मीटर यूज करता बाबू, तो इसको हमको घुमाना पड़ता ना, एक बार हमको देना पड़ता ओम्स में, एक बार 2 किलो में, फिर एक बार 20 किलो में, तो आपको परेशानी होती, समय लॉस होता। ठीक है, और ये जो DT17N मल्टीमीटर है, वो 1 क्लिक में जो है आपका वैल्यू को वेरीफाई कर दिया, 2.2 किलो। ठीक है, आपकी वैल्यू आपको मिल गई। और ये किस चीज में लगा हुआ है, तो ये हमारी इंटरप्ट लाइन में लगा हुआ है, कहाँ पे, ठीक है, तो एलसीडी में, किस में लगी हुई हमारी, एलसीडी लाइन में ये लगी हुई है। एलसीडी से इसका रिलेशन है, किससे रिलेशन है ना, ये 1.8, ये हमारा एलसीडी सेक्शन से इसका रिलेशन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये एलसीडी मीपी, तो ये बी टू बी भी इसमें है, बी टू बी कनेक्टर भी इसके अंदर है, डिस्प्ले कनेक्टर इसके अंदर भी है, आपका नीचे का चार्जिंग पिन भी है, क्योंकि वीवर्स की लाइन भी इसमें कनेक्टेड है। यानी कि ये लंबा वाला कनेक्टर है जिसमें आपका डिस्प्ले, नीचे का चार्जिंग पिन, वीवर्स सब इसके अंदर है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जब आप सर्किट्स पे काम करते हैं, तो अब आपको क्या होगा ना, कि धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट आपका बनेगा, एक आपका कॉन्फर्मेशन बनेगा कि आप बोर्ड पे काम कर रहे हैं ना, तो किसी भी कंपोनेंट्स की आप बायोडेटा निकालने की काबिलियत है आपके अंदर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंपोनेंट्स की बायोडेटा निकालने की आपके अंदर काबिलियत है, कि वो कंपोनेंट्स को अगर कोई चेंज भी कर देगा, तो आप उसे पकड़ लीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग, स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग। और स्कीमेटिक्स कैसे आप चलाएंगे, जब तक एक आपको सही सलाहकार ना मिले कि कहाँ से लेना है, कहाँ पेस्ट करना है, कहाँ कॉपी करना है, तो ये चीज आपके पास होने के बावजूद भी व्यर्थ है। ज्यादातर लोग देखिए स्कीमेटिक्स खरीद लेते हैं, लेकिन उसको हार्डवेयर सॉल्यूशन ही यूज करने में मजा आता है। हार्डवेयर सॉल्यूशंस जो लाइनें दिखाई जाती है, बशर्ते उतना ही वो काम करते हैं, फिर उसका बोर्नियो ऐसे रखा रहता है। क्यों, एक छोटी सी ज्ञान की वजह से। बहुत कुछ होता है इसके अंदर। फिर हम लोग जो दूसरा रेजिस्टेंस चेक किए थे, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका वैल्यू देखना है, एकदम सेम प्रोसेस एकदम। अब एक प्रोसेस जो हम आपको बताए, वही सेम प्रोसेस इसके ऊपर वाला है, 6016 कॉपी करिए, स्कीमेटिक्स में आइए, यहाँ पर ये पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ से देखिए, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 4.7 किलो ओम, कितना, 4.7 ओम। ठीक है, लगभग 4 किलो ओम के आसपास मीटर हमारा बताया भी है। ठीक है, तो 4.7 किलो ओम यहाँ आपको प्राप्त भी हो रहा है, तो चलेगा। और ये कहता है कि 5% आपको प्लस माइनस हो सकता है, तो 4 किलो बताया तो 4.5 लगभग चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये लगे लगे हम चेक किए हैं, अगर हम उतार के चेक करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 100% आएगी। क्या आएगी वैल्यू, 100% आएगी। तो बिना अगर उतारे ही हमको लगभग मिल गया 4.0 या 3.7080, तो चलेगा, आपका वैल्यू बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये होता है ना एक कंपोनेंट्स की क्लासेस, जो आप पढ़ते हैं किसी चीज को, इस चीज को जो अगर आप पढ़ते हैं रजिस्टर को, तो इस रजिस्टर की आपको पूरा बायोडेटा निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मिलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या कहते हैं, सर आईसी चेंज कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आगे क्या करना है, ये आपके हमेशा सवाल होते हैं। आप लोग, आप ऐसा सवाल पूछते होंगे अपने टीचर से, ट्रेनर से, या अपने सीनियर टेक्नीशियन से, हमेशा, सर जी ये नहीं हो रहा था, हाँ तो हमने चेंज कर दिया आईसी। ठीक है, अब एक बात बताइए, आईसी से ज्यादा जरूरत ये कंपोनेंट्स है, अगर हर एक कंपोनेंट्स को निकाल दोगे तो आपकी आईसी कभी वर्क करेगी? और आईसी निकाल दोगे तो कंपोनेंट्स होने का कोई फायदा नहीं है। तो एक दूसरे पे ये डिपेंड है, बात समझे। अगर कंपोनेंट्स निकालेंगे तो आईसी नहीं वर्क करेगा, आईसी निकाल देंगे तो कंपोनेंट्स होने से कोई फायदा नहीं है बोर्ड में। तो दोनों की जब एक दूसरे की जरूरत है, तो इन दोनों को मापने की आप आदत डालिए ना, इन दोनों को समझने की कोशिश करिए। ओके, तो ये हमने आपको एक रेजिस्टेंस के बारे में बताया। अब कुछ चीजें यहाँ, एक और छोटी सी जानकारी है, ठीक है, छोटा सा और एक पॉइंट है, कि ये जो हमारा सर्किट्स था,
ठीक है, ये सर्किट्स था M317F। आप यहां से देख लीजिए एक बार, जो सर्किट्स अभी हम आपको दिखाए M317F था ये। अब इसी में आते हैं कि एक और हमारे पास सर्किट्स है, जैसे ये सर्किट्स है हमारा, यहाँ पे है मॉडल नंबर लिखा हुआ, हम आपको पहले मॉडल दिखाते हैं। देखिए ये मॉडल नंबर है A307F, यानी A30 के आसपास A307F। इसमें एक बार हम आते हैं, ठीक है। A307F, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, हमने ओपन कर दिया। और यहां से ले लेंगे हम इसका लेआउट, और ले लेंगे स्कीमेटिक। अब एक चीज आप नोटिस करिए, जैसे कि कंपोनेंट्स तो इस फोन में भी है, कंपोनेंट्स तो हमारा उस फोन में भी था, ठीक है। अब एक पल के लिए हमको मन हुआ कि यार हमें ना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जाननी है। ऐसे ही मैंने बोला कि चलो इसकी आप हमें वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको तो मालूम है कि सर हाँ ठीक है, लेआउट खोले और स्कीमेटिक खोले, सर वैल्यू देख लेंगे। जरा एक बार आप देखिए, ठीक है। अगर हमने इसका आपको पूछा तो आप क्या करेंगे, लेआउट में आएंगे, इसके नीचे आएंगे, यहाँ है R1004, राइट, दिख गया। इसको कॉपी करेंगे, स्कीमेटिक्स में आएंगे और यहां से पेस्ट करेंगे। जैसे आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये जो कंपोनेंट्स है आपके सामने आ गया। अब देखिए क्या यहाँ कोई वैल्यू है, जवाब दीजिएगा। हमने यहाँ चैट इनेबल कर रखा है आपके लिए, अब चैट आप कर पाएंगे, यस या नो। देखिए क्या यहाँ पे कंपोनेंट्स की वैल्यू है, या फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स की वैल्यू है, नहीं है। अब क्या करिएगा बताइए, अब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, कैसे वैल्यू का पता लगाएंगे? ओके, नहीं लगा पाएंगे ना, फिर क्या करेंगे आप? बोलेगा कि अरे सर सब कुछ का तो सॉल्यूशन बोले कि स्कीमेटिक ही है, और बाद में तो स्कीमेटिक्स में ही हमारा डेटा नहीं है, बोर्नियो में नहीं है। अरे बोर्नियो ही है ना ये, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? ओके, यहाँ तो आप फंस गए। और इसकी नहीं, इसमें वैल्यू ही नहीं है। आप कहीं पे आ जाइए, कहीं पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, किसी में कहीं पे वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए कहीं पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। यानी कि सैमसंग जो कंपनी है ना, जो सैमसंग की कंपनी है, सैमसंग ही ये एक ऐसा काम करता है कि वो बहुत सारे चीजों से ना वैल्यू को हटा देता है, ठीक है, निकाल देता है। यहीं पे देखिए नहीं है वैल्यू, कहीं पे भी नहीं है वैल्यू, ठीक है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है वैल्यू, कहीं पे नहीं है। तो वो जानबूझ के ये काम करता है, इसलिए करता है कि चलो हम तुमको स्कीमेटिक्स तो दे दिए, लेकिन हम कंपोनेंट्स की वैल्यू ही नहीं लिखेंगे। फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, तो इसका भी देखिए एक दो तरीके हैं इसके, बाबू, बाबू सोना कहते हैं ना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि ये जो मॉडल्स है ना, इस मॉडल का सर्किट बहुत सारे सेक्शन से मैच करता है, आप उसका स्कीमेटिक्स ओपन कर लीजिए। या फिर ये जो नाम है ना यहाँ पे, ये नाम को कॉपी करिए और दूसरे मॉडल्स का डायग्राम खोलिए सैमसंग का। जैसे अभी एक मॉडल हम खोले थे ना, ठीक है, एक मॉडल अभी हम खोले हुए थे M317, उसमें सर्च कर लीजिए इस नाम से, तो उसमें वैल्यू डली हुई थी, तो ये लाइन उसमें भी होगी, आप इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फ्री क्लासेस है 5 डे, लेकिन जो मैं बात बताऊंगा ना आपका आंखें खोल देगा। सही बात है सर, कोई भी मॉडल होगा उसमें ये नाम तो होगा, बस है इसमें नहीं लिखा, उसमें तो लिखा, हमको उससे पता चल जाएगा। तो एक तरीका ये है कि आप इसके ये नंबर्स को, ये जो यहाँ कोड डाला हुआ है ना, इसको कॉपी करिए, और जो एक पहले मॉडल था हमारा M317, उसको खोलिए, उसमें हर एक कंपोनेंट्स की वैल्यू थी, उसमें ये चीज को आप सर्च करिए, 100% वैल्यू आपको मिल जाएगा। यानी कि हम कंफ्यूज आपको नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन दिखा करके डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो हमारा काम है रास्ता दिखाना, और आप चिल बिल्कुल कर पाइएगा। और इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है, दूसरा मतलब सेकंड सॉल्यूशन दिखाते हैं। कौन सा मॉडल है? M307, मतलब
A307। ठीक है, तो इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है कि हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल पार्ट लिस्ट कहते हैं। और इसमें अगर आप आइएगा ना इलेक्ट्रिकल पार्ट लिस्ट में, चैट अभी ना करे बाबू, बाबू सोना अभी चैट नहीं करना है, अभी मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा रूल फॉलो करेंगे ना तो समझने में अच्छा लगेगा। A307, देखिए A307 है, यही है। इसको ओपन करिए, ठीक है, इसको हम ओपन कर लिए। ये हमारा एक स्पेशल डेटा है। और इसको ओपन करने के बाद आपको जिस कंपोनेंट्स की वैल्यू चाहिए, जैसे इसका वैल्यू चाहिए ना, तो इसका क्या लिखा हुआ है R4019, इसको कॉपी करिए 4019 को। और करने के बाद इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पे Ctrl+F प्रेस करिए और इसको फिर Ctrl+V करिए। जैसे Ctrl+V करिएगा तो ये कंपोनेंट सर्च हो गई और ये आपका रजिस्टर है, यानी रजिस्टर यानी चिप। यहाँ पे आपको एक स्पेशल कोड दिखेगा, यहाँ देखिए एक स्पेशल कोड है, दिखाई दे रहा है 2007 करके। ये इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है या ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करिएगा, ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा। इसके कॉपी होने के बाद, इसके कॉपी होने के बाद अब आप थोड़ा सा गूगल का सहारा लीजिए, ठीक है, और इस पे इसको पेस्ट करके इंटर कर दीजिए। जैसे इसको आप इंटर करेंगे, ठीक है, इसको जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ दिख जाएगी। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना है। अब आप एक बार चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसका वैल्यू। क्या लिखा हुआ है ब्रोदर, 200 ohms, 200 ओम मिला वैल्यू। ठीक है आसान है। अरे 20 ओम नहीं है बाबू, 200 ओम से, ठीक है, 200 ओम्स, राइट। तो अगर स्कीमेटिक से आप नहीं भी ढूंढ पाए, बोर्नियो परचेज करना है तो मिल जाएगा, ठीक है, बाद में बता देंगे, अभी लास्ट में ले लीजिएगा। तो हर चीज को अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें, तो जिस चीज को आप बहुत आसान समझते हैं ना, आसान मतलब बहुत आप हल्का किसी चीज को अगर आप ले लेते हैं, बहुत ही ज्यादा समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, तो बाबू देखो स्टार्टिंग वहीं से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ आईसी दिख रहा होगा, लेकिन हमें एक एक कंपोनेंट्स की कहानी समझना चाहिए और एक एक कंपोनेंट्स की बातें आपको समझनी पड़ेगी। एक एक कंपोनेंट्स का मतलब आपको जानना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन लोग इन चीजों को, या टेक्नीशियंस भाई लोग जो हैं, इन चीजों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। अरे एक रेजिस्टेंस ही तो है, क्या होगा, नहीं है नहीं है, जंपर मार लेंगे, क्या कर देंगे, जंपर मार लेंगे। नहीं मार सकते, कहीं 10 किलो होगा, 20 किलो होगा। आपको वैल्यू बोर्नियो किसी किसी मॉडल का नहीं दिया है, तो जिस मॉडल का बोर्नियो वैल्यू नहीं भी दिया ना, उसका भी निकालने का डेटा हमारे पास है। ठीक है, जब आप हमारे पेड क्लासेस में आइएगा, तो जो ये डेटा है ना इलेक्ट्रिकल पार्ट लिस्ट पीडीएफ, काफी सारे 100-200 पीडीएफ है हमारे पास, हम आपको फ्री में देंगे, इसका पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन जो ऑफर में बुक करेगा सीट, सिर्फ उसी को ये डेटा, क्योंकि ये सब डेटा देखिए आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब वो हिडन चीज है कि जहां लोग कहते हैं कि हम आईसी तो बना लेते हैं, लेकिन फिर हम बोलते हैं कि यार एक कंपोनेंट्स की वैल्यू में आप फंस जाते हो, तो आईसी बनाने का क्या फायदा, है ना, क्या बनाने का फायदा है। ओके, तो देखिए कितनी छोटी चीज है और आप इसको इतना आसान समझते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे भी जाइएगा तो ये भी चीजें एक बेसिक क्लासेस के अंतर्गत ही आता है कि हर एक कंपोनेंट्स का हकीकत पता करना, ये भी एक ट्रिक है, एक कला है। ओके, इस्माइल सर सुन पा यस रहे सर, हैं। बस 1 मिनट। चलिए चैट हम एक बार इनेबल कर किए हैं, चैट को हम कर देते हैं इनेबल। और आप लोग बताइए बेसिक क्लासेस कैसा है, जो आप जिसको रेजिस्टेंस कैपेसिटर कहते हैं, वो आप कैसे समझे, आज की क्लासेस कैसा रहा। एक रजिस्टर आपको आज हमने समझाया पूरा तरीके से, एक रजिस्टर मैंने आपको, रजिस्टर की पूरी कहानी हमने आपको समझाया, कैसा रहा। ठीक है, बेसिक क्लासेस हर चीज, ठीक है, ये होता है तरीका
आपको समझाने का। आप कहते हैं ना कि सर हमको कोई समझा नहीं पाया, हमको कोई सिखा नहीं पाया, मेरा दिमाग कमजोर है ना, हम कमजोर विद्यार्थी थे, स्कूल में बहुत बार फेल हुए हैं। अरे हमारे पास आप फेल नहीं होइएगा, हमारे पास सारे उपाय हैं आपको ठीक करने के, आपको समझाने के, हर एक हमारे पास उपाय है। बट आप जुड़ेंगे, आएंगे, तभी तो हो पाएगा। और आने के लिए कोई भी ज्यादा ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, मात्र 990 से स्टार्ट करिए। ऑफलाइन भी है हमारे पास, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन आकर के करिए, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे आकर के करिए, हर तरफ से हम आपकी। हाँ जी गाइस, सो ऑलरेडी सर ने भी सारा कुछ बता ही दिया, हमने कल भी आपको आइडिया दिया था। जो हमारा ऑनलाइन का कोर्स है उसका फीस 10,000 डिस्काउंट है। अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो सिर्फ 9,000 रुपये लगेगा। और ये भी आपको एक बार में पेमेंट नहीं करना है ना, बाकी का हर 7 क्लास पे देना होता है। तो 2.5 महीने का ये सेशन है। हर दिन आपको 1 घंटे का क्लास चलेगा। मेरी आवाज आ रही है सर? सर आवाज कट रहा है, रहने दीजिए, मैं समझा देता हूँ। एवरीवन, मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। आप बोल अभी सोच रहे होंगे कि सर हमको पेड क्लासेस करना है, उसके क्या तरीके हैं। देखिए, हमारा जो ऑनलाइन पेड क्लासेस है उसकी फीस तो ऐसे 10,000 है, लेकिन अभी अगर आप सेशन बुक कराते हैं तो मात्र 8,990 में ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जो कि 2.5 महीने की कोर्स है। हर क्लासेस की हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पूरा क्लासेस लाइव चलेगा। 1 साल का सपोर्ट आपको मिलेगा, जो कि दोपहर में 12 से 3 लाइव सपोर्ट ट्रेनर के साथ। और आप हमें ये 8,990 एक बार में नहीं देना है, स्टार्टिंग 990 से करना है। अभी मात्र 990 पे करना है, आपकी पेड क्लासेस की सीट कंफर्म हो जाएगी। और हमारा पेड क्लासेस जैसे ही 3 से 4 दिन बाद स्टार्ट होगा, जुड़ जाइए और 7 क्लासेस कंप्लीट करिए। 7 क्लासेस, तब हमें कोई नेक्स्ट ईएमआई दीजिए। और अगर आपको 6 क्लासेस लेने के बाद आपका मूड बदल गया कि सर मुझे क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे पैसे रिफंड चाहिए, तो ये 990 रुपए भी हम आपको रिफंड करेंगे, गारंटी। अब सोच के देखिए कि 5 क्लासेस आप इधर ले रहे हैं, 6 क्लासेस आप उधर ले रहे हैं, 11 क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और आपके 990 रुपए भी सेव है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए ना। इतना तो सम्मान, क्या कहते हैं, ससुराल में भी नहीं मिलता है ना। तो सब कुछ आप ही के फेवर में है, टेंशन नहीं लेना है, कनेक्ट होइए और अपना सीट बुक कराइए। सामने क्यूआर दिखाइए सर। चलिए, हमारा स्क्रीन आ गया होगा आपको, सामने क्यूआर है, ठीक है। 990 रुपए पे करिए और नीचे दिए गए नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। अब जिनको लगता है कि सर हम बुकिंग करा रहे हैं, बस एक छोटा सा डॉट है, वो लोग अपना चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए, हम उसे अनम्यूट करेंगे। ओके। पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है यही है, अभी मात्र आपको 990 जमा करना है अभी। बाकी पेमेंट, इस्माइल सर आप छोड़ दीजिए, आपका शायद नेट इशू है। इस्माइल सर आप सुन पा रहे हैं? इस्माइल सर, ओके ओके सर, ठीक। ओके, आप ठीक सिर्फ है, ठीक वॉइस है। पे कनेक्टेड रहिए, ओनली काफी है, बाकी हम स्क्रीन शेयर कर दिए, आपका नेट इशू है, छोड़ रहा है बार बार। ठीक है, तो एवरीवन देखिए, ये पेमेंट का स्ट्रक्चर है, 990 रुपए ओके आप सर। जमा करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। बाकी अमाउंट आप 7 क्लासेस पूरा होने बाद 14, और लास्ट अमाउंट 2021 क्लासेस बाद। ठीक है, तो लेट ना करिए, सामने क्यूआर है, तुरंत स्कैन करिए और पेमेंट करिए और अपना सीट को बुक कराइए। चलिए, अब कुछ लोगों का शायद सवाल है, तो हम उनके पास भी पहुंच रहे हैं। जिनका भी सवाल है रुकिएगा, हम सबका सवाल ले लेंगे, ठीक है। Vivo 2346 ऑफलाइन के बारे में आप कुछ पूछ रहे हैं। Vivo 2346 अनम्यूट हो सकते हैं, जी सर। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। ऑफलाइन में क्या फी है, फीस, और कौन कौन सा बॉक्स पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा? बताते हैं, देखिए, जो हमारा ऑफलाइन है ना, ठीक है, ऑफलाइन मोबाइल रिपेयरिंग की जो ट्रेनिंग है, सामने आपको जी हमारा दिख रहा होगा। ऑफलाइन में यहाँ बच्चे, सेम यही हमारा इंस्टीट्यूट है, जी रहना जी। खाना क्लासेस सब आपको 20 दिन का क्लासेस चलता है, सुबह 9 से रात्रि के 9 बजे तक।
यानी कि जी 11 से 12 घंटे की डेली क्लासेस चलेगी आपकी ऑफलाइन की। और उस ऑफलाइन में हम आपको 20 दिन का रहने का भी पूरा व्यवस्था देंगे, एसी बेडरूम के साथ, और खाना भी देंगे 2 टाइम का, दोपहर और रात्रि का। ठीक है। जी जी। इनकी फीस 30,000 रुपए होगी, जिसमें आप अभी मात्र 1,000 से अपना सीट बुक कराइए। बाकी सेंटर पे आइए, क्लास स्टार्ट करिए, इसी 1,000 में 2 क्लासेस लीजिए ऑफलाइन का, और फिर तीसरा दिन हमें फीस पेमेंट करिए, वो भी आधा, सर पूरा नहीं। सर ओके। हमें F64 सीखना था, सॉफ्टवेयर का सीखना था, नॉलेज बस। जी, सिर्फ 2 चीज के लिए अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए और लिख दीजिए मैं जी ऑफलाइन आना चाहता हूँ, सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए। हमारा टीम कॉल जी। करेगा, अपना कंफर्मेशन करा के आ सकते हैं। ओके। ओके। हाँ, और जिनको श्योरिटी है वो वेट ना करें, क्यूआर सामने है, अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना क्लास। देखिए, अमित राज भाई पूछ रहे हैं कि सर मैंने 2 दिन पहले पेमेंट कर दिया है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। बस 2 दिन बाद यानी कि कल लास्ट डे है, कल के बाद एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो पेड स्टूडेंट्स है उसको अलग एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो जिनका पेमेंट है, 2 दिन बाद आप एक नए ग्रुप में ऐड होइएगा। ठीक है। ओके, जो पेमेंट कर चुके हैं बहुत को। ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग है वो रहने वाली है, अभी शुरुआती कुछ दिन के लिए हम हो सकता है 7 से 8 दिन, 7 से 8 के बीच रखेंगे, यानी इसी टाइम में कुछ दिन के लिए, एक आध सप्ताह 10 दिन के लिए, फिर हम आपको 10 से 11 टाइम में शिफ्ट करेंगे, 10 to 11 PM नाइट, ताकि तब तक आप दुकान से फ्री हो जाए। हमारा एड्रेस पटना है, पटना। आशीष कुमार जी। आशीष जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। आशीष कुमार भगत जी, कुछ पूछ रहे हैं आशीष जी? अनम्यूट हो सकते हैं। आशीष जी कुछ पूछ रहे हैं आप? आशीष कुमार भगत कुछ पूछ रहे हैं तो अनम्यूट हो जाइए। सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा बॉक्स बताएंगे वीवो जी? भी सॉफ्टवेयर में आपको पूरा यूएमटी, अनलॉक टूल, एएमटी, यूएफआई, इजी जेटेक, F64 और आपका U70, सारे एडवांस बॉक्स बताए जाएंगे। बाकी जो बॉक्स आपको अच्छी लगेगी वो खरीद के आप उस पर काम कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप ब्रोदर? आशीष कुमार भगत कुछ कह रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं आप? बोले सर ऑफलाइन क्लास करना था सर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में रहिए ना, थोड़ा नेटवर्क में आइए ना। ऑफलाइन क्लास करना था, वो पूछ सर रहे थे। ट्रेन में है सर थोड़ा। ओके, ठीक है। तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, और आशीष कुमार जी अगर सुन पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ऑफलाइन की क्लासेस हमारा 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 10 सितंबर। ठीक है, ये तो अगस्त है, 10 सितंबर से 20 दिन की क्लासेस है, और रहना खाना भी है, सारा कुछ है। 30,000 रुपया फीस है रहने खाने क्लासेस के साथ। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर चीज कवर करेंगे, कंपोनेंट से लेकर के रिबॉलिंग, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, बूट सीक्वेंस, प्रोग्रामिंग, एमएमसी, आवाज नहीं आ यूएमएल, रहा सर। स्पीड पैटर्न। तो आवाज कैसे आएगा ब्रोदर? आप ट्रेन में है ना, इसलिए हम बोले कि आप अपना नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा। ठीक है। ठीक है सर, नंबर नंबर डालते हैं सर अपना। हाँ, ओके। हाँ, ये सैयद इब्राहिम जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो सर, मैं इधर कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। इससे पहले बात हुई थी। ओके। सर ऑनलाइन, जो ऑनलाइन का टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है सर? अभी जो नई बैच बनेगी, इसका जो प्रेजेंट टाइमिंग है कुछ दिनों के लिए, 7 to 10 डेज के लिए, शाम के 7 से 8, और फिर उसके बाद रात्रि से 10 से 11। 10 से 11 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। 9 से 10 या 9:30 से 10:30 इस तरह से। नहीं सर, साढ़े तो नहीं चलता है, 9:30 नहीं चलता है। 10 से 11 तो सर बहुत बढ़िया टाइम है, लोग दुकान दौड़ी से निश्चिंत हो जाते हैं, अपने काम धंधे से फ्री हो जाते हैं, तो 10 से 11 तो बहुत बेस्ट टाइम है। तब हम्म, तक आप खाना पीना खा के, हेडफोन उडफोन लगा के, कॉपी कलम लेके रेडी रहेंगे। बहुत हम्म, देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा टाइम है। बट होता है कि सर गांव एरिया है, यहाँ लोग 8 बजे सो जाता है, तो उस हिसाब से फिर आपको डिले महसूस हो रहा होगा। वो ठीक तो है। है, हम लोग क्या है 10 10 बजे सो जाते हैं।
अब मैं समझ रहा हूँ, वही एक बात ही होगा बाबू। मुझे ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं स्टूडेंट से नहीं मिलता हूँ, मुझे पता है 10 बजे का टाइम उन्हीं को अच्छा नहीं लग रहा है कि जो उनको 8 बजे 9 बजे सोने की आदत है। लेकिन सही जो है। जो जो सीखने वाले पर्सन्स है ना, तो 10 बजे एकदम माइंड शांत वातावरण हो जाता है ना, आप दिमाग को कंसंट्रेट कर पाएंगे, और आपके जो घर में बंदर बुतरू बच्चे वो सो जाएंगे, आप आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 9 बजे आपका मोबाइल छीनेगा, आप तो सीखने देगा। हाँ, पर ये नहीं। ठीक है, देखेंगे सर, करने का इरादा है, देखेंगे इंशाल्लाह। और सामने एवरीवन हाँ जी, सैयद भाई जिनको भी बुक क्यूआर कराना है, हाँ सर शेयर कर दीजिए, क्यूआर सामने में। क्यूआर है, फटाफट बुक कराइए। ठीक है सर, ओके, कल सोच के कल कर दूंगा सर मैं। ओके, हाँ, चलिए। और बाकी वीडियोस भी आपको दिया जाता है, उसका भी। समीर बर्वन भाई, आप कह रहे हैं कि क्यूआर मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। समीर बर्वन, मुझे तो आपका व्हाट्सएप मालूम नहीं है। तो हमारा स्क्रीन पे क्यूआर है, समीर बर्वन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीट बुक करा लीजिए। समीर बर्वन। और मुकेश जी बुक कर लिया है। ओके। एक शोएब भाई है। जी शोएब जी अनम्यूट हो सकते हैं, शोएब। शोएब जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। शोएब अनम्यूट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कल लास्ट है पांचवा, तो क्यों लेट करिएगा। अरे बुक करिए। अब इससे बढ़िया हम क्या सिखाएं आपको, हर एक चीज पानी की तरह समझा रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिए, जरूर आप सीखेंगे। शोएब जी कुछ कहेंगे, आप सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं है, शायद आपकी इंटरनेट इशू है। जी समीर भाई, समीर वर्मन अनम्यूट हो सकते हैं। समीर 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 जी जी सर। बोलिए। जी सर, पहचान है, पहले क्लास किए थे आपके। कितना दिन पहले? आर आरएम में। ओके, काफी टाइम पहले हो गया। बताइए ना समीर भाई, अभी क्या आपका इंक्वायरी है? सवाल है, मेरा प्रॉब्लम है जो हैंड स्किल का है। ओके, हैंड स्किल नहीं तो ये, सुधर रहा है। तो अगर ये ऑनलाइन करके मैं, अगर कुछ दिक्कत हुई तो 5-7 दिन के लिए ऑफलाइन अगर जाना चाहूँ तब मौका मिलेगा। मिल जाएगा। देखिए अगर ऑनलाइन आप करके ऑफलाइन आते हैं, तो देखिए ऑफलाइन तो हमारे पास वैसे सीट भरा हुआ रहता है, क्योंकि 10-12 बच्चे ही हम लेते हैं ऑफलाइन में। ठीक है। तो अगर खाली रहेगा तो हम ऑप्शंस दे देंगे, आप आ सकते हैं। ठीक है। चाहे आप एक ठीक दिन है। के लिए आइए, या 5 दिन के लिए आइए, या 20 दिन के लिए। ठीक है। मान लीजिए मेरा 2-4 दिन का कुछ अपडेट हो, लेना चाहिए देखिए ऑफलाइन, बताते तब हैं, बोलो क्लियर, देखिए हम तब क्लियर करूंगा। कर देंगे। मेरी मेरी आवाज आ रही है आपके पास समीर जी? हाँ, हाँ, जैसे देखिए हमारा जो है ना 30,000 रुपया ऑफलाइन का फीस है। 20 दिन का क्लासेस है, 1,500 रुपया पर डे हमारा पड़ता है। आपको 6 दिन रहना है रहिए, 3 दिन रहना है तो 4,500 दीजिएगा, 2 दिन रहना है तो 3,000 दीजिए, एक दिन रहना है तो 1,500, जिसमें हम आपको रहना भी देंगे, खाना भी देंगे और क्लासेस भी देंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो बाकी ऑनलाइन बुक करा लीजिए, जब जरूरत पड़े तो ऑफलाइन में आइएगा। ऐसे नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा। जी मोबाइल पे समीर बर्मन भाई जूम आराम से काम करता है। एक A3 जी है, ओप्पो A3 अनम्यूट हो सकते हैं। ओप्पो A3 5G सुन पा रहे हैं आप? देखिए जिन लोगों का डॉट क्लियर है, रजिस्ट्रेशन करिए, लेट ना करिए, फटाफट अपना सीट बुक कराइए। हेलो, हेलो। सुन पा रहे हैं जी? हाँ। हाँ सर, बोल रहा कि सर हमने हमने पहले भी सीखा है, मतलब 8-9 साल से या 10 साल से हम काम कर रहा हूँ, लेकिन छोटा मोटा काम कर लेते, तो हाई लेवल का मतलब किया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर मतलब। और सर्किट ड्राइवर में भी वो दिक्कत आता है, समझ में नहीं आता है। तो कोई हम बात क्या नहीं, सीख पाएंगे? क्यों नहीं सीख पाइएगा, बिल्कुल सीख पाइएगा। अरे आप जैसे लोगों को ही तो सीखने में हमें मजा आता है, कि जो लोग 10-20% काम कर रहे हैं, बाकी चीज में वो फंस रहे हैं, तो उनको समझाना बहुत आसान होता है।
आज आप हमारे इस क्लासेस को कितने दिन से ले रहे हैं? जो आज मैं 4 दिन से लाइव हूँ, आप कितने दिन से ले रहे हैं? 3-4 दिन। तो जो 3-4 दिन का हमने क्लासेस दिया, आपको कैसा महसूस हुआ क्लासेस लेकर के? हाँ, अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी मतलब ऑनलाइन तो हमने उतना सामने से उतना मतलब उतना तो अच्छा नहीं बोल सकते। मतलब मान के चले बाद में कभी दिक्कत हुआ, मतलब देख मतलब अभी तो 4 दिन किया है, लेकिन बाद में कभी कोर्स लेने के बाद में हमने कभी तो दिक्कत होगा, तो तब हमको कैसे पता चलेगा, मतलब बताते सीख हैं, नहीं बता पाएंगे नहीं। सुनिए सुनिए ना। इस 4 दिन की क्लासेस में हम आपको माइक अनम्यूट का परमिशन भी नहीं दिए। माइक तो बंदे था ना आपका। हाँ सर, हाँ हम सर। आपको पढ़ाते गए, आप माइक बंद था, आप सुनते गए, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जब पेड क्लासेस चलेगी, हम पढ़ाएंगे और आपका माइक ओपन रहेगा, और बीच में जहां कंफ्यूजन लगेगी आप पूछ भी सकते हैं, तो क्या लगता है जो अभी आप 3 दिन में सीखे हैं उससे बेहतर आप नहीं सीख पाइएगा जब आपका कम्युनिकेशन हमारे साथ लगातार रहेगा वॉइस के साथ? बिल्कुल कर पाएंगे दोस्त। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइए, रजिस्टर्ड होइए और सर करिए। बहुत, हाँ, क्योंकि सर एक पहले भी सर बहुत जगह से सीखा है, मतलब जाए हो, लेकिन उतना समझ में नहीं आया, और एक बार दो बार मतलब बोलने के बाद हमने मतलब शर्म में आके वो दोबारा बोल भी नहीं पाया, इसलिए हमने सीख नहीं पाया। कोई बात और नहीं, अब देखिए एक ऑप्शंस और देंगे आपके लिए। क्या नाम है आपका? गौतम दास। गौतम दास जी, एक ऑप्शंस और रहेगा पेड मतलब क्लासेस में। बताते हैं। मैंने दूसरा काम भी किया हो, लेकिन हमने मोबाइल का काम बहुत मतलब हमारा हमारा सपना है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, नहीं 9-10 साल से हो गए, हो बहुत सकता है रिक्वेस्ट कर। समझाने वाला सही आदमी आपको मिल नहीं पाया। अभी देखिए, बिना माइक अनम्यूट किए हम आपको कितनी बातें आज 3 दिन के चीजों में सिखा दी है। हाँ वही सर। चीज होता है, सही आपको लोग नहीं मिल पाए। और दूसरी चीज ये है कि एक ऑप्शन और हो सकता है गौतम भाई आपके लिए, कि आप आइए ऑनलाइन क्लासेस में 990 पे करिए, 7 दिन का क्लासेस लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऑफलाइन में अगर आप शिफ्ट करिएगा, तो हम ये पेमेंट आपका ऑफलाइन में माइनस कर देंगे। ऑफलाइन में क्या होगा, जो आप कहते हैं ना कि सर हमको ज्यादा पूछने का आदत है, एक बार दो बार तीन बार पूछेंगे तब हमको समझ में आएगा, शायद आप यही कह रहे हैं कि हमको सर ज्यादा पूछने का वो थोड़ा सा है ना। और तो कैसे होगा? तो ऑफलाइन ही एक ऐसा ऑप्शन है बाबू, जहां हम दिन भर रहते हैं, जितनी मर्जी आप पूछ लो, क्योंकि 10 स्टूडेंट ही वहां रहता है, 10 से 11 बच्चे 12 बच्चे रहते हैं। तो आपको ज्यादा अगर सवाल पूछने की है कि मुझे सर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन चाहिए टीचर के साथ, मुझे 10 बातें 10 बार पूछनी पड़ती है, तो फिर ऑफलाइन बेस्ट रहेगा बाबू आपके लिए। लेकिन जितनी बातें अगर मैंने 3 दिन में आपको सिखाया है, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई, और इसके साथ जब आप पेड क्लासेस में आओगे तो आपका हमारे साथ माइक कम्युनिकेशन भी रहेगा, यानी आप माइक पे पूछ भी सकते हो बीच बीच में, तो मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे। इधर उधर अब आप मनी वेस्ट मत करिए। ठीक है, मेरा मानिए, तो बाकी आपकी इच्छा। ओके, ठीक। थैंक यू सर। रजिस्ट्रेशन करिए, आइए ऑनलाइन में कोशिश करिए, नहीं तो फिर कर सकते हैं ऑफलाइन। ओके जी, ऑनलाइन क्लासेस में सॉफ्टवेयर का ऑफकोर्स क्लासेस होगा, सॉफ्टवेयर की पूरी क्लासेस होगी। एक भाई है, मोतीलाल जी पूछ रहे हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ? देखिए मोतीलाल भाई, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने आसपास कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पकड़िए, बैठिए उस पे, फिर आप सीखिए, क्योंकि आपके पास टूल्स नहीं है। प्रैक्टिस करने का एक स्थान मिल जाएगा। टेक्नो है, अनम्यूट हो सकते हैं, टेक्नो करके हैं कोई, LJ8 के अनम्यूट हो सकते हैं टेक्नो जी। बताएं। सर जी, हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में आप ही सिखाएंगे कि कोई और भी टीचर आएंगे? नहीं ऑफलाइन में मैं रहूंगा। अच्छा, ऑफलाइन में आप ही रहेंगे हाँ ना, हाँ, दिन सॉफ्टवेयर और भर देखिए हार्डवेयर मैं दोनों में? ऑफलाइन में ही रहता हूँ। मैं नाइट में ऑनलाइन में आ जाता हूँ, दिन भर मैं वहीं रहता हूँ। अभी हमारे ऑफलाइन के सारे और बच्चे जो है ना अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सब। अभी अभी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ पे भी एक सपोर्ट मेंबर्स हैं। अभी सभी लोग वहाँ पे अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैं दिन भर पढ़ा के आया हूँ। ओके सर जी। ठीक और है। दूसरी बात, ये आईफोन का भी इसमें आ जाएगा ना सर जी? ऑफलाइन में नहीं यदि करता ब्रोदर, है तो? इसमें आईफोन का नहीं है ना, आईफोन इसमें नहीं अच्छा, है, ये एंड्रॉइड का है। ओके सर जी। हाँ।
आईफोन अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो पहले एंड्रॉयड में थोड़ा माहिर बनिए, तभी आईफोन में आप सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आईफोन का सर्किट एंड्रॉयड अच्छा के सर्किट से ज्यादा जटिल है, कंजस्टेड है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए पहले एंड्रॉयड से आईफोन की तरफ आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू। एक मोटरोला करके हैं, एज 50 फ्यूजन, अनम्यूट हो सकते हैं मोटो भाई। मोटरोला, सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी बताएं। सर जी, नमस्ते। मैं जैसे कि मैं करना चाहता हूँ, और मेरे पास पैसे अभी नहीं है, कहने का मतलब ये है। आप करना चाहते हैं और आपके पास अभी पैसे नहीं है, 990 से तो स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा पैसे लग रहा है? वो तो इतना तो कर दूंगा सर, मतलब कि अभी जो 7 दिन के बाद जो 3,000 रुपये आप बता रहे हो ना, उसके आगे चल के मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, कहने का मतलब ये है ना। देखिए, हो सकता है तो थोड़ा वक्त आपको मिल जाएगा, थोड़ा समय मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ये हम कर सकते हैं। देखिए, हमारा ये नहीं है कि पहला प्रायोरिटी जो है वो पहले पैसे ही है, कि भाई नहीं है तो मत बात करो, मैं आप सपोर्ट करूंगा। नंबर डाल दीजिए सर, वो अपना नंबर डाल देंगे, नंबर हम डाल डिस्कस दीजिए, कर लेंगे उससे। डिस्कस हो जाएगा, नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स। टाइमिंग देखिए सलमान कुरैशी भाई, टाइमिंग जो है ना रात्रि का है, और ज्यादातर लोग जो है, सलमान भाई अनम्यूट हो सकते हैं आप, सलमान कुरैशी जी अनम्यूट हो सकते हैं, सुन पा रहे हैं? सर टाइमिंग का मसला ये है सर, शाम के टाइम मार्केट जो है मेरे चलते रहते, तो मैं आपका क्लास ज्वाइन कर नहीं पाता हूँ। आपका समझाने का तरीका तो मुझे बहुत बेहतर लगा। थैंक यू। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं आज समझ में आने के ऊपर ही मैं आज डीसी मशीन लेके आया हूँ। बस यही है कि कोई और टाइमिंग मिल जाए तो मैं क्लास करने में 10 से अच्छा लगे। 11 का टाइमिंग सही नहीं है? नहीं, 10 से 11 का वो ठीक है, फिर 7 से जो 8 का टाइमिंग है वो तो नहीं वो ठीक तो है सर। 8-10 दिन के लिए ही है ना, बस उसमें तो हम शुरुआती में तो पहले हैंड स्किल ही पढ़ाएंगे कि सोल्डिंग कैसे चलाना है, मल्टीमीटर कैसे यूज करना है ना, मॉडल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, है ना, कंपोनेंट्स कैसे उठाने हैं, चार्जिंग कनेक्टर्स का क्या प्रोसेस है, प्लास्टिक कनेक्टर का क्या प्रोसेस है, ये तो बेसिक ही चलेगा ना 7-8 दिन। फिर जैसे अच्छा। आपकी एडवांस टॉपिक आएगी, टाइमिंग बदल जाएगा, तो बेटर है ना। हाँ तब ठीक है, क्योंकि सर 9 बजे तक के बहुत मैं समझ क्राउड रहता गया, है दुकान। सलमान भाई बिंदास रहिए। और एक बात और बताते हैं, हर क्लासेस की हम आपको वीडियो भी भेजेंगे, तो ये 7 दिन की क्लासेस की 8 दिन के वीडियो भी आप चाहें तो आधा भी घंटा देखे ना क्लासेस, तो वीडियो पूरा जी देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। आप बेसिक टॉपिक जी। रहने वाले हैं अभी 7 बजे, जैसे और कि जो मेन आज सर टॉपिक है वो मैंने 10 बजे से चलेगा। हाँ, तो 10 बजे का टाइमिंग सर है। जैसे आज सर मैंने आपकी क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी। जब मैं क्लास ज्वाइन करा तो आप इस पे बात कर रहे थे, हाँ, टॉपिक टॉपिक तब देख तक नहीं निकल पाया। गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, टाइम चेंज हो जाएगा, आराम से बुक कराइए सीट, कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है सर, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। है। सर मदरबोर्ड का शॉर्टकट बताइएगा ना, शॉर्टकट क्या होता है मुकेश भाई? शॉर्टकट देखिए बाबू, कि शॉर्टकट में किसी भी चीज को अगर आप लोग पकड़ते हैं ना, तो वो चीज नेक्स्ट के लिए आपके लिए जो है ना अच्छा नहीं होता है। चीजों को अगर आप गहराई से सीखेंगे, शॉर्टकट को छोड़िए, सर्किट्स की पूरी रिक्वायरमेंट को समझिए, वो आपके लिए लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा। मुकेश भाई अनम्यूट हो सकते हैं, मुकेश जी कैसे हैं? मुकेश भाई अनम्यूट हो सकते हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। वही सर, एक जगह क्लास ज्वाइन किए थे तो हमको बोले थे कि हम जितना मेरा ज्ञान है दिमाग में, हम सब घोल घाल के रखे हैं, सब आपको पिला देंगे, आपको दे देंगे। हाँ, आपको और फिर सोचना नहीं पड़ेगा, सुनिए ना, शॉर्टकट मार लीजिएगा। हाँ, और कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट मार लीजिएगा, मार्केट का सबसे बड़ा दुकानदार बन जाइएगा, एक भी मोबाइल लौट करके नहीं जाएगा, है ना, आपसे बढ़िया कोई काम नहीं कर पाएगा। ये सब सब सुनने और सुनाने की बातें हैं मुकेश भाई। सर सर, वीडियो देखते हैं, समझ में आता है, फिर जब शॉप जाते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, फिर सोचते हैं स्टार्ट कहाँ से करें। ऐसा क्या होता है दिमाग में?
इसलिए ऐसा होता है ना, क्योंकि आप शॉर्टकट के पीछे भाग रहे थे ना। नहीं, अब अभी भी वही होता है। हाँ, अभी भी देखिए मेरा क्या कहना है। आप हमारे इस 3 क्लासेस को कितने दिन से देख रहे हैं, अभी जो मैं दे रहा हूँ ये फ्री क्लासेस? कंटिन्यू देख रहे हैं। कंटिन्यू देख रहे हैं डे 1 से। ओके। हाँ। डे 1 का क्लासेस जब आप देखे थे तो क्या हम कोई शॉर्टकट मारे? नहीं। डे 3 का क्लासेस देखे थे तो हम कोई शॉर्टकट मारे कि डायरेक्ट ये नहीं। आईटी उखाड़ दो? आप एक नोटिस किए होंगे ना हमारे वीडियो में, तो हम शुरू से चले, हाँ। फिर हम बोले कि बाबू देखो यहाँ से खराबी है तो पहले को इतना वोल्टेज दो, तो वो वोल्टेज कितना देना है वो भी पहले हम स्कीमेटिक में जाके आपको प्रूफ कराए। उसके बाद बोले कि अभी भी नहीं निकला तो अब इस कॉइल को हटाओ कि हमारा आउटपुट में है या इनपुट में है। तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब इसमें हम शॉर्टकट बोलते कि ऐसा हुआ ना डायरेक्ट पावर उखाड़ दो, हो सकता है पावर से सर प्रॉब्लम ना निकले हमार कोई सर और दे रहे हैं। सर हमारा मल्टीमीटर अलग है और आपका मल्टीमीटर अलग है, उसमें भी थोड़ा हमें कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, है। मल्टीमीटर कोई सा भी हो बाबू, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसमें डीसी रेंज नहीं होता है, डायोड रेंज नहीं होता है, बजर रेंज नहीं होता है, सब होता है। आप अपना मीटर का फोटो बता भेज दीजिएगा, हम उसका स्ट्रक्चर आपको समझा देंगे, आराम से चला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। सर आपका व्हाट्सअप नंबर मिलेगा? व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा, यहाँ देखिए 8294 नंबर है, स्मार्ट सॉल्यूशन के नीचे लिखा हुआ, मैसेज कर सकते हैं आप इस पे। ठीक सर है। और बाकी के बाकी जो वो अढ़ाई जुड़ेंगे महीने ना सर, बाकी के तो जो वो, सर हाँ, सर बाकी के जो जब अढ़ाई आप महीने का जुड़ेंगे ना क्लास है पेड उसमें आप क्लासेस लीजिएगा में, ना? बाकी जो 2.5 महीने का क्लासेस है, पूरी बात समझिए, पूरी क्लासेस में पूरा हार्डवेयर स्कीमेटिक ट्रेसिंग सब हम सिखाएंगे। सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग ट्रेनर है, वो आपको सॉफ्टवेयर सिखाएगा, यूएमटी अनलॉक टूल, एएमटी, यूएफ5 टेक वगैरह, यूएफ 64, राइट। ठीक सर, हम तो पे कर दिए हैं, परसों कल ही किए थे, कल मॉर्निंग 10 बजे किए थे। ठीक है, बहुत खूब, फिर मिलते हैं। ठीक सर। चलिए, एक गैलेक्सी करके हैं, Note 9 अनम्यूट हो सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी Note 9 अनम्यूट हो सकते हैं आप। जी सुन पा रहे हैं? हेलो। जी बताइए ना। अगला क्लास कितना दिन बाकी है? जी क्या बोल रहे हैं? जो अगली क्लास है तो सितंबर का कितना तारीख से है? ऑफलाइन के बारे में पूछ रहे हैं ब्रोदर? आप थोड़ा कम्युनिकेशंस में रहिए। जी हाँ। आप ऑफलाइन के जी बारे जी। में पूछ रहे हैं तो 10 सितंबर से ऑफलाइन का बैच स्टार्ट है, 10 सितंबर से। सितंबर 10 से, हाँ। हाँ, 10 तारीख से। उसके लिए अभी पैसे डाल देना है, नहीं तो बाद में थोड़ा 4-5 दिन के बाद में डाल देना। बताते हैं, आप अभी डालिए, कल डालिए, लेकिन ऑफलाइन में 10 सीट ही होता है, हम 10 बच्चे को ही लेते हैं ऑफलाइन में। तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी बुक करा लीजिएगा, आप ओके। निश्चिंत रहिएगा, अपने तैयारी में लग जाइएगा कि मेरे को 10 तारीख को निकलना है ना? तो आप अपना अभी से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब निकलिएगा ऑफलाइन के लिए तो दुकान पे एक नोटिस मार दीजिएगा कि मैं 20 दिन के लिए कहीं बाहर हूँ, हमारी दुकान इस डेट को खुलेगी, इससे कस्टमर भी आपका नहीं टूटेगा। ठीक है, तो मैं तो कंफर्मेशन इधर है। नेपाल से हूँ। हाँ, नेपाल से है, कोई दिक्कत है, नेपाल से तो आते ही रहते हैं हम लोगों के पास। तो आपको पटना आना है, बिहार पटना। ठीक है। और नेपाल के लिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन पटना चाहिए आना है। इससे। वो आपने भेज दिए थे एक बार, वो भी है मेरे पास। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हमसे चैट करना है तो यहाँ पे नंबर भी है 8294314775, आप इस पे चैट कर सकते हैं। ठीक है, सर जी एक बात पूछना था। पूछिए ना। वो जो मेरे पास एक सैमसंग 23 5G आया हुआ है, सुन रहे हैं? सर मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बट आप स्लोली बहुत बोल रहे हैं, मैं इंतजार में हूँ कि आप बोलेंगे। हाँ, वो A23 5G आया हुआ है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पहली बार हम बना के भेजा था। ठीक है। फिर आया है वो हाफ फ्लाई मोड में। उसका सब कुछ करके देख लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है।
देखिए, हाफ फ्लाइट मोड आने का मेन रीजन मैं बता देता हूँ। एक सबसे पहला, सब पीसीबी बोर्ड नीचे डुप्लीकेट लगेगा, इससे भी हाफ फ्लाइट मोड आएगा। दूसरी बात, सब पीसीबी बोर्ड अगर ओरिजिनल है फिर भी हाफ फ्लाइट मोड है, तो सब पीसीबी बोर्ड पे एंटीना टूनर ऐसी होता है बाबू। ठीक है, वो एंटीना टूनर ऐसी में पानी चला जाता है या 1.8 की लाइन उसकी ओपन हो जाती है तो भी हाफ फ्लाइट मोड आता है। ठीक है, मेन मदरबोर्ड पे भी ट्यूनर ऐसी होता है, उसके भी ओपन होने से। तो ये ज्यादातर आपका आरएफएफई प्रोटोकॉल और एंटीना ट्यूनर ऐसी के ट्राई या ओपन होने की वजह से हाफ फ्लाइट मोड का इशू आता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार आइए नीचे का चेक तो करिए। मैंने सब निकाल के डाल दिया। मैं बता रहा हूँ, और वही मैं कह नीचे रहा हूँ। वोल्टेज भी चेक किया हूँ, बराबर है। फिर भी वो फ्लाइट मोड नहीं जा रहा। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने बदल दिया, लेकिन हर एक आईसी के पास 1.8 जाना चाहिए। और अगर नीचे का ओरिजिनल बोर्ड आपने डाला है और आपका जो B2B फ्लैक्स है वो भी ओरिजिनल है, फिर भी हाफ फ्लाइट मोड है, तो मेन मदरबोर्ड पे भी एंटीना ट्यूनर ऐसे होते हैं, मेन मेन बोर्ड पे। ठीक है, आप एक बार उसको भी चेक करिए। ये ज्यादातर प्रॉब्लम सैमसंग का ये कॉमन प्रॉब्लम है हाफ फ्लाइट मोड, जो कि ट्यूनर ऐसी से ही निकलती है और आरएफएफई प्रोटोकॉल के ओपन होने से भी निकलती है। ऊपर भी वोल्टेज तो सही है, फिर भी नहीं बन रहे। देखिए, कंपनी खराब तो मोबाइल नहीं भेजा है, आप अपने दृष्टिकोण से देखे हैं कि मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जहां पे चाहिए वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये आप ही को मिलाना है। ठीक है, आप हमें बोलेंगे मैंने देख लिया नहीं हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई यहीं से वो प्रॉब्लम आता है ट्यूनर ऐसी से। और एक ट्यूनर ऐसी नहीं होते, 4-5 ट्यूनर ऐसी आपके बोर्ड में लगे रहते हैं। सभी को एक बार आप हाँ, अच्छे से ढूंढिए। नीचे दो रहता है, वो उसमें हम नीचे वोल्टेज भी 3 चेक रहेगा, करें। सब पीसीबी बोर्ड पे 3 रहेगा आपका। तो आप तीनों को बढ़िया से देखिए। कई बार क्या होता है ना, फोन गिरने की वजह से वो आपका आईसी ही ड्राई हो जाता है। ड्राई मतलब बोर्ड को छोड़ देता है, तो उसको भी ट्विजर हाँ, से हिला हिला के देखिए कहीं से छूटा उटा तो नहीं है। बहुत बारीकी से देखना पड़ता है ब्रोदर। आप कहिएगा हम देखे नहीं हुआ, तो नहीं हुआ ये दुनिया का सबसे आसान शब्द है बोलना। नहीं हुआ तो हम भी बोल देंगे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे फोन कभी बनेगा? फोन तभी नहीं बनेगा बन जब आप उसकी बारीकी को समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, और वो बारीकी कैसे करना है ये हम सिखाएंगे आपको आगे की क्लासेस। ठीक है सर। ओके। हाँ, एक ज्योमी भाई अनम्यूट हो सकते हैं, ज्योमी जी। ज्योमी अनम्यूट हो सकते हैं, बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो ऑफलाइन क्लास हम भी लेना चाहते हैं सर। 10 सितंबर से स्टार्ट है, बाकी चीज तो आप सुन ही लिए होंगे। 30,000 रुपया में रहना खाना क्लासेस सब कुछ है। आगे बताइए। और एक स्मार्ट एट है, उसकी लाइट प्रॉब्लम बहुत स्लो आती है लाइट। कल बात करते हैं टेक्निकल सवाल पे। आज थोड़ा टाइम तो ओवर है। ठीक है, 1 घंटे का ही था, बट अभी भी हम लोग 1.5 घंटे क्रॉस हो गए हैं। ठीक जी है, जी। कल पूरा क्वेश्चन आंसर का ही सेशन है। ठीक है, चलिए गौतम शर्मा जी अनम्यूट हो सकते हैं। गौतम शर्मा अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट हो जाइए गौतम भाई। गौतम जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार। सर ऑफलाइन में आना है। ऑफलाइन 10 सितंबर से स्टार्ट है, सब बात आप सुने ही होंगे। क्या दिक्कत हुई ये बताइए। दिक्कत है, काम किया नहीं है। पहले ऑनलाइन लिया था लेकिन काम ही नहीं किया है अपने आप को। कोई बात नहीं, ऑफलाइन 10 सितंबर से है। सीट बुक कराइए और टिकट बुक कराइए ट्रेन का। आइए, हम हैं। ओके। ठीक है, बाकी तो सबको जानता ही हूँ मैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आइएगा भी तो हम शुरू से ही कवर करेंगे। ठीक है, स्किप नहीं करेंगे, ताकि बाकी बच्चे का भी और आपका भी रिवीजन हो जाए। ओके। ओके ओके, हाँ हाँ। आपने क्यूआर है, बुक करा ही लीजिए ऑफलाइन का, क्योंकि आधी सीट लगभग भर चुके हैं ऑफलाइन का। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर, कोशिश करता 12 हूँ बच्चे अभी। ही रहते हाँ। हैं ऑफलाइन में। ओके, ठीक है। बाकी चैट बॉक्स नंबर दे दीजिए गौतम भाई, ताकि हमारा टीम कॉल कर ले आपको। जी वीवो जी अनम्यूट हो जाइए, बोलिए। सर थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक वीवो Y35 मेरे पास फोन आया सुनिए था, ना सर, वो वाटर टेक्निकल डैमेज आया था। टेक्निकल हम कल सवाल सर लेंगे। सुनिए बताते हैं, माफी चाहेंगे, टेक्निकल कल दीजिएगा सवाल। ठीक है, क्योंकि आज टाइम ओवर हो रहा है, अब बाकी लोग भी लाइन में खड़े हैं। ठीक है, कल हम ले लेंगे सारा सवाल आप लोगों का, टेक्निकल जो भी हो। एक है सैमसंग
F936। अनम्यूट हो सकते हैं सैमसंग F936, बोलिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। ये मेरे पास एक वन प्लस नॉर्ड 2। सर टेक्निकल सवाल अभी नहीं लेंगे, कल लास्ट डे है, कल लेंगे टेक्निकल सवाल, ठीक है। इसके अलावा अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। नहीं, कस्टमर अर्जेंट था इसलिए तो पूछ रहा नहीं था। सर, कोर्स लीजिए और फिर कस्टमर का सारा सॉल्यूशन सॉल्व करिए। अभी हम बता भी देंगे तो हो सकता है उस सेक्शन तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। टेक्निकल सवाल कल लेंगे। आर्यन जी अनम्यूट हो जाइए। आर्यन, आर्यन जी अनम्यूट हो जाइए। आर्यन राज जी, बोलिए, कोई सवाल है? ये सवाल यही है हम्म, कि सर मैंने आज का मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। आज का मैं कुछ दिन नहीं हुआ, अभी अटेंड अभी आया उस शॉप पे। तो सर यही कहना है कि पेमेंट हमने कर नहीं पाया आज के कारण है। क्या कल पेमेंट कर दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कल ही कर लीजिए। ठीक है। ओके, आज ही कर लेंगे तो अपना कंफर्मेशन हो जाएंगे। इन्फिनिक्स जी, सैमसंग जी से तो बात हो गई है। हाँ मुकेश भाई, अभी बहुत कंपोनेंट्स बाकी है, वो सब सब क्लासेस में कवर करेंगे। चलिए, चैट का सवाल तो खत्म हो गया है। बाकी इस्माइल सर आप रहेंगे या क्या विचार है आगे का, हमें दे रहिए। ठीक है सर, अब सवाल हो चुका है तो फिर हम क्लासेस को एंड कर देते हैं, या फिर अगर एक बार ये अनम्यूट सारे लोगों का करके सर देख लीजिए कि 80 पार्टिसिपेंट है। इन्फिनिक्स जी, क्या कोई सवाल है आपका? इन्फिनिक्स भाई, इन्फिनिक्स जी। सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वाले बोलिए। सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, अपना बताएं। सर पहले तो मैंने आपका यूट्यूब पे देखा, पाकिस्तान से हूँ, आपको इल्म होगा शायद। ओके। मैं तो यूट्यूब से आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी। आप जैसा कोई भी नहीं सिखाता, लाइव वो भी। जी, तो अच्छा लगा मुझे आपकी वीडियो देख के। तो मेरी भी दुकान है पाकिस्तान में मोबाइल की। ओके। तो मुझे ये था, पेमेंट का इशू है, पेमेंट का मसला हल कर दीजिए। पेमेंट कैसे आपको सेंड करूं, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया में पेमेंट नहीं ट्रांसफर होती। ऐसा करिए कि आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है, हमारा टीम आपको कर लेगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में अपना नंबर। चलो, और ठीक है, वो ये सर बता मैं देंगे डाल सारे तरीके आपको, ठीक है, वो सारे तरीके आपको समझा देंगे। ठीक है, बाकी हमारे कोई सपोर्ट ट्रेनर हैं अवेलेबल? बलराज सर आप तो हैं। मैं ओके। भी हूँ सर। और मैं लखन भी सर हूँ भी सर। है। ओके, लखन सर भी है। तो ठीक है इस्माइल सर, अगर आपका इंटरनेट थोड़ा बहुत भी ठीक है तो थोड़ा बहुत सवाल एक दो को बचा है, लीजिए, ठीक है, इजाजत दीजिए हमें। ओके सर। ठीक है। ओके ओके। ओके, मैं आपको मैं लखन सर को होस्ट बना देता हूँ। स्क्रीन सर शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एवरीवन, निकलते हैं, संडे है, 1.5 घंटे हमने आपको टाइम दिया। और जाते जाते बोलेंगे कि देखने में वीडियोज या क्लासेस अच्छा लगा आपको तो जरूर अपना सीट को कंफर्मेशन कराइए, बुक कराइए, क्लासेस में आइए, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी और फिर हम आपको शुरू से अंत तक हर चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। इजाजत दीजिए। बाकी अभी हमारी टीम मीटिंग चालू है 10-20 मिनट तक, ठीक है। तो जिन लोगों का रहा कोई सवाल कि सर हमको जुड़ना है, ये थोड़ी सी डॉट है, तो कंप्लीट कर लीजिए, फिर एंड कर दीजिएगा मीटिंग, ठीक है सर।